नमस्ते। आज हम उन चीजों की बात करेंगे जिनसे हमारी दुनिया बनी है, मतलब सचमुच बनी है। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने पिरामिड हों या आज की ऊंची ऊंची इमारतें, इनको क्या चीज जोड़े रखती है? इसका राज सिर्फ डिजाइन या इंजीनियरिंग में नहीं है, नहीं। इसका जवाब छुपा है उन मटेरियल्स में, उन चीज़ों में जिनसे ये सब बना है। ये एक कहानी है मटेरियल्स की, आग की, खर्चों की और उन नए आइडियाज़ की जो हमारी आने वाली दुनिया बना रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से। देखते हैं कि पुरानी सभ्यताओं ने अपनी दुनिया कैसे बनाई थी। देखिए, हजारों सालों तक तो मामला बड़ा सीधा था। जो कुछ आसपास मिलता था उसी से काम चलाना पड़ता था। क्या मिलता था? मिट्टी, पत्थर और लकड़ी, बस यही थी उनकी दुनिया। अब हर चीज़ के अपने फायदे नुकसान होते हैं, है ना? जैसे मिट्टी कमाल की चीज़ थी, गर्मी में घर को ठंडा रखती और सर्दी में गर्म। वहीं दूसरी तरफ पत्थर मजबूती तो देता था, सुरक्षा भी, लेकिन भाई उसे गर्म रखना एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। और फिर आती है लकड़ी, जिसे हम कह सकते हैं नेचर का अपना इंजीनियरिंग मार्वल। ये दबने पर मजबूत थी, पर लोड पड़ने पर थोड़ी लचीली भी हो जाती थी। मतलब एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के जमाने में आते हैं। यहाँ कुछ ऐसी चीजें आईं जिन्होंने हमारे शहरों की शक्ल ही बदल दी। और इसमें सबसे बड़ा नाम है कंक्रीट। ये आज के कंस्ट्रक्शन की बैकबोन है। है क्या ये? बस रेत, बजरी और सीमेंट का एक मिक्सचर। पानी डालो और ये पत्थर जैसा पक्का हो जाता है। सिंपल। लेकिन कंक्रीट में एक प्रॉब्लम है। ये दबाव तो सह लेता है, पर खिंचाव नहीं। मतलब अगर इसे खींचो तो टूट जाएगा। यहीं पर एंट्री होती है स्टील की, जो बिल्कुल सुपर हीरो जैसा है। स्टील में खिंचाव सहने की गजब की ताकत होती है। तो जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बनती है एक पावरफुल जोड़ी। कंक्रीट दबाव झेलता है और स्टील खिंचाव। और बस इसी कॉम्बिनेशन यानी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ने दुनिया पर राज कर लिया। क्यों? क्योंकि ये मजबूत है, इसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं और ये सालों साल चलता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इन मॉडर्न मटेरियल्स की एक कीमत होती है, और वो सिर्फ पैसों की नहीं है। चलिए जरा इसकी छुपी हुई कॉस्ट पर भी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो पैसा। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना हो तो सिर्फ सीमेंट और स्टील पर ही लाखों का खर्चा आ जाता है। ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सही कहा ना? फिर आता है मेंटेनेंस का खर्चा। कंक्रीट को मजबूती देने वाला जो स्टील है ना, उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन है जंग। और ये जंग धीरे धीरे स्टील को अंदर से खा जाता है और पूरे स्ट्रक्चर को कमजोर कर देता है। और एक और बड़ा खतरा है, आग। देखिए, टेम्परेचर जैसे ही 600 डिग्री तक पहुंचता है, स्टील अपनी ताकत खोने लगता है। कंक्रीट थोड़ा बेहतर टिकता है, पर सच्चाई यही है कि हमारे मॉडर्न मटेरियल्स भी आग के सामने पूरी तरह से सेफ नहीं है। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सोचिए क्या हो अगर हमारी बिल्डिंग्स अपनी मरम्मत खुद कर पाएं, खुद को हील कर पाएं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। स्वागत है स्मार्ट मटेरियल्स के नए दौर में, जो कंस्ट्रक्शन के सारे नियम बदलने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को ही ले लेते हैं। ये कमाल का आइडिया है। होता क्या है कि कंक्रीट के अंदर छोटे छोटे कैप्सूल्स में बैक्टीरिया और उनका खाना बंद कर दिया जाता है। अब जैसे कोई क्रैक आता है और उसमें पानी जाता है, ये बैक्टीरिया जाग जाते हैं, अपना खाना खाते हैं और चूना पत्थर बनाते हैं। और ये चूना पत्थर उस क्रैक को अपने आप अंदर से भर देता है। कमाल है ना? और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये सच में काम करता है। स्टडीज बताती हैं कि ये टेक्नोलॉजी 95% तक एफिशिएंसी से छोटे क्रैक्स को भर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? कम मेंटेनेंस, लंबी लाइफ और ज्यादा सेफ्टी। लेकिन रुकिए, ये सेल्फ हीलिंग कंक्रीट तो बस शुरुआत है। कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर इससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। हम ऐसे मटेरियल्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो सस्टेनेबल हैं, मतलब जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। नैनो टेक्नोलॉजी से ऐसे मटेरियल बन रहे हैं जो खुद साफ हो जाते हैं। 3D प्रिंटिंग से बिना वेस्टेज के कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाए जा रहे हैं। और सबसे जरूरी, ऐसे मटेरियल्स बन रहे हैं जो बाढ़ और खराब मौसम को झेल सकें। इसी से जुड़ा एक बहुत ही शानदार आइडिया है डिजाइन फॉर डीकंस्ट्रक्शन। मतलब बिल्डिंग को बनाते समय ही ये सोच लिया जाए कि जब इसकी जरूरत नहीं रहेगी तो इसे आसानी से खोला जा सके और उसके सारे पार्ट्स को दोबारा यूज किया जा सके। सोचिए कितना कचरा बचेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। हम प्रॉब्लम होने का इंतजार करने के बजाय
ऐसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं जो अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं, आत्मनिर्भर हैं और पीढ़ियों तक चल सकती हैं। तो बात आके एक सवाल पर रुकती है। मटेरियल्स की अगली पीढ़ी तो आ चुकी है, हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर टूल्स हैं। अब सवाल यह है कि हम इन सब के साथ कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर। जुड़ने के लिए शुक्रिया।